ठीक है, ये आर्मी की भाषा है, ओके सर। ओके, तुम्हारे पास ये एक सर छोटा सा, बुलियन हाँ जी, वाला बता दो सर, बुलियन की जगह क्या करेंगे कैसे? प्रियांशु भी बता रहा हूँ, ठंड रख। ओके, सो दिस इज द बॉक्स, वन बाय वन बॉक्स, सिंपल, एक छोटा सा बॉक्स है। हमने कल क्या किया था, कल मतलब पिछली बार हमने मल्टी कट टूल देखा था, हमने बेवल टूल देखा था, हमने सॉफ्ट एज एंड हार्ड एज देखा था, हमने ये भी देखा था कि हम एज लूप, इंसर्ट एज लूप, स्लाइड एज लूप हो चुका है, ब्रिज हो चुका है, फिल होल हो चुका है, एंड अदर आर नॉट इन लाइक, ऐसा नहीं है कि ये हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन एज लूप अभी हुआ नहीं है। असल में क्या होता है, अगर मैं सबको सिलेक्ट करके यहाँ से मतलब ऐसे सिलेक्ट करूं और एक्सट्रूड एज करूं तो मेरे पास एक ये बन के आता है, ये ट्राइंगल, ये कुछ एरोस प्लस ये बॉक्स और प्लस ये राउंड। एक्चुअली क्या है, ये सारी चीजें कह सकते हो कि ये पूरा का पूरा मूव टूल, रोटेट टूल और स्केल टूल साथ साथ में। अगर मैं इसे बाहर की तरफ कर रहा हूं, देखो सब अपनी अपनी दिशा में बाहर जा रहे हैं, ठीक है। अगर मैं फेस टूगेदर ऑफ कर दूंगा तो इस तरीके से जाएंगे, और अगर मैंने बढ़ा दिया तो इस तरीके से, दोनों में डिफरेंस दिख रहा है। यस सर। ठीक है, ऑफ करूंगा तो ऐसे जाएंगे और ऑन करूंगा तो ऐसे जाएंगे। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या चाहिए। ये करने के बाद आप इसमें डिविजन्स बढ़ा सकते हो, डिविजन्स रहते हुए बढ़ाओगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये फिर इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट एंड एक्सपेंड होते रहेंगे। ठीक है, इस तरीके से आप एज को कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, ये तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो कि सिलेक्ट किया, शिफ्ट दबाया, आपकी ये स्केल टूल एंड स्केल इट, बट इसमें एक प्रॉब्लम है, ये कीप फेसेस टुगेदर ऑफ नहीं होने देता। यहाँ पर आपके पास की है वैसे, लेकिन ये इस तरीके से काम करेगा जो कि सही नहीं होता। तो ये अगर आपको सबको अलग अलग डायरेक्शन में जाना है तो इसको शिफ्ट वाला नहीं, एक्सट्रूड एज पे क्लिक करें और यहाँ पर शिफ्ट फेस टुगेदर ऑफ कर दें तो आपको इस तरीके से मिलेगा। ठीक है, इतना समझ आया? इजी। एक्सट्रूड, अब एक एक्सट्रूड और है जो हम फेसेस में करते हैं, लेट्स ट्राई दैट वन। ठीक है, ओके। फेसेस में एक्सट्रूजन, फेसेस कैसे लाया मैं बताता हूँ। क्या है ये, माउस राइट क्लिक फेसेस, फटाफट आने के लिए ऐसे, और अगर आप करना चाहते हो तो F11 भी दबा सकते हो तो आपको फेस मोड मिल जाएगा। फेस मोड करने पे आप ये मिलेगा। अब अगर आप शिफ्ट दबा के इस तरीके से करते हो तो ये अंदर की तरफ एक्सट्रूड हो जाएगा ऐसे। ठीक है, और अगर आप शिफ्ट दबा के बाहर की तरफ करते हो तो इस तरीके से। ठीक है, सेम, ठीक है, जैसे एक्सट्रूड किया था ना वैसे ही, और हम इससे इस तरीके से कुछ भी बना सकते हैं। सर जी फिर से एक बार। शिफ्ट दबा के कर रहा हूँ दोस्त, मुझे शिफ्ट समझ में दबा। नहीं आया सर जी, मुझे समझ में नहीं आया ये। कौन है वैसे? सुमन। सुमन, हाँ सुमन बोलो। सर जी ये जो किया आपने ये समझ में नहीं आया मुझे। क्या क्या समझ नहीं आया इसमें? ये कुछ भी समझ में नहीं आया, ये जैसे निकला बाहर। अच्छा, एक बार फिर से समझा दो सर। आर दबा, स्केल पता है क्या होता है? स्केल टूल, सुमन स्केल टूल पता है क्या होता है? पता है सर। हाँ जी, सुमन, पता नहीं सर। नहीं सर। सर ये मजाक कर रहा है सर माया के साथ। तेरे को स्केल टूल नहीं पता सुमन? सर जी नाम नहीं पता किसको स्केलेटल करते हैं, ऐसे तो सारे तो पता ही है। कैसे अच्छा, किसको ये नाम नहीं समझ नहीं आ पता, रहा मुझे। हाँ। कैसे करेगा दुनिया का सामना तू जब तेरे को नाम नहीं पता? तो ये तेरे होता को है थोड़ा। इसके इससे भी नहीं समझ आया कि हम इस तरीके से कर सकते थे अच्छा ये पता है, मतलब जो इसके बाद जो किया ना आपको वो समझ में नहीं आया मुझे। ये किससे कर रहा हूं मैं?
ये कौन से टूल से कर रहा हूँ? ये आर से आता है सर। इसको स्केल टूल कहते हैं। ठीक है सर। यहाँ देख, दिख रहा है ना क्या लिखा है यहाँ पे? पढ़ जरा, कहाँ पे सर? यहाँ पे हाँ कोने में हाँ दिख रहा है। क्या लिखा है यहाँ पे? तो वहाँ पे स्केल एक्स लिखा है सर। स्केल एक्स लिखा है, स्केल वाई, स्केल जेड, और मैं अभी क्या कर रहा हूँ? स्केल एक्स कर रहे हो सर? स्केल अप या स्केल डाउन, हाँ इसे स्केल टूल कहते हैं। ये रोटेशन टूल होता है और ये मूव टूल या ट्रांसलेट टूल होता है। ठीक है, ठीक है सर। अब मैंने यहाँ पे यही किया, पहले फेस लिया, फेस लेने के बाद स्केल टूल पे गया, बीच में से शिफ्ट दबा के अंदर की तरफ ले आया, फिर यही समझ में नहीं आता मुझे, एरो अंदर की की तरफ दबाया, क्यों ला रहे थे आप? फिर W दबाया, मूव से शिफ्ट दबा के बाहर ले आया, देन अगेन स्केल से आगे ले आया, देन फिर शिफ्ट दबा के ऐसे ले आया। सिंपल। समझ में आ गया। आ गया समझ में? हाँ आया कि नहीं आया, दोबारा समझाऊं? आ गया सर, मैं प्रैक्टिस करूंगा, मुझे पूरा समझ में आ जाएगा। ओके भाई, ये तो अच्छी बात है। अब प्रॉब्लम ये है कि जब हम इसमें ऐसा कुछ करते हैं ना, तो दो प्रॉब्लम होती है। पहली प्रॉब्लम तुम्हें दिख ही रही होगी, ठीक है, इसका सॉल्यूशन मेरे पास है, मैं ये वाला क्लिक करूंगा तो मेरे को सॉल्यूशन मिल गया, ठीक है। लेकिन इसमें भी कीप फेस टुगेदर ऑफ ऑन ऑफ का सिस्टम है, लेकिन ये ठीक नहीं है, ठीक है, ये इस तरीके से काम करता है, गलत तरीके से। तो इसका तरीका क्या है? शिफ्ट राइट क्लिक, एक्सट्रूड फेस, इसे ऑन करके फिर आगे बढ़ाओ। अब क्योंकि एक बार मैंने कर दिया था तो ये गड़बड़ी कर रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, मेरे पास और भी तरीके हैं, मैं इस तरीके से भी काम कर सकता हूं। अब इससे फायदा क्या है? इससे फायदा ये है, यार ये बहुत गंदे तरीके से आ रहा है, एक मिनट, एक बार फिर से करते हैं। यही है ना, और तो कुछ नहीं हो रहा। फिक्स टुगेदर, इसे यहां से हमने बाहर निकाल दिया, देख रहे हो अपने आप बाहर निकल रहा है ना? ऑफ कीप फेस टुगेदर ऑफ कर दोगे तो इस तरीके से आएगा, सेम जैसे एक्सट्रूड था, जैसे एस था सेम, इसका अगर ये चीज ऐसे करोगे तो इस तरीके से भी हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं एक्चुअली, घर बनाने के लिए मैं एक प्लेन लेता हूं, सिंपल प्लेन, ठीक है, सब डिविजन 0, देखना, और क्या करो, इसको ऐसे ऊपर उठा लेते हैं, ठीक है, और एक फेस पकड़ते हैं और इसको शिफ्ट दबा के अंदर की तरफ ले आते हैं और इसको डिलीट कर देते हैं, नीचे वाले को भी डिलीट करते हैं, नीचे की जरूरत, यहां पर भी यही करते हैं, ऐसे उठा लेते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं बीच वालों को, और दोनों वर्टेक्स पकड़ के नीचे ले आते हैं ऐसे, ठीक है। अब ये बन गई हमारी दीवार और ये बन गया हमारा छेद, लेकिन हमें तो मोटाई चाहिए थी, तो मोटाई के लिए सारे फेसेस पकड़ो जितने भी हैं एंड एक्सट्रूड फेस अंदर की तरफ, या जहां पे तुम्हारा कालापन ना दिख रहा हो, इस तरीके से। सर अगर हमें इसमें एक सर्कल होल चाहिए तो क्या करेंगे? लेकिन प्रॉब्लम है अभी, इसमें अभी प्रॉब्लम है, यहाँ पे दिख रहा है, टॉप से दिखाता हूँ प्रॉब्लम क्या है, ये दिख रहा है, ये छोटी सी प्रॉब्लम, इतनी बड़ी नहीं है, आप आराम से इसे सॉल्व कर सकते हो थ्रू अनस्नैपिंग। ठीक है, स्नैपिंग करके ये आपका मॉडल ठीक बन गया। अब दूसरी चीज, जैसा कि मेरे फाजिल दोस्त यानी फजूल वाले, इसको अगर मान लो अपने दीवार ऑलरेडी बना दी है, तब क्या करेंगे, है ना? ठीक है, दीवार मान लो ये बन गई है, अब क्या करें, अब इसमें छेद कैसे करें? तो उसका तरीका क्या है? सिंपल, दो फेस पकड़ो, वो आगे और पीछे वाले, और या तो यही कर लो, सॉरी शिफ्ट दबा के, या फिर आप एक्सट्रूड कर लो और इसे अंदर की तरफ एक्सट्रूड कर दो ऐसे,
इसमें अगर हमें सर्कल में होल चाहिए, एक सर्कल में, फिर क्या करेंगे? अरे तेरी बात मैंने पहली बार में सुन ली थी। अच्छा, थैंक यू। डिलीट किया, अब डिलीट करने के बाद बीच में गैप रह गया, और तुम्हें तो Yes. गैप भरना आता ही नहीं है ना? ब्रिज टूल भर गया। Yes, sir. ओके, अब बात आई सर्कल। सर्कल में एक प्रॉब्लम आती है कि सर्कल बने तो बने कैसे, क्योंकि सर्कल हम ऐसे तो बना नहीं सकते, है ना? सर्कल को बनाने का सबसे मेन फीचर क्या ध्यान में रखना होता है? Round हो। राउंडनेस। और नहीं, राउंड नहीं होगा तो सर्कल ही नहीं बनेगा ना। राउंड तो होना चाहिए, एक फीचर और होना चाहिए। हर साइड से इक्वल। सारी साइड इक्वल नहीं बेटा, सारी साइड इक्वल नहीं। एजिस। हम्म, एजिस इक्वल, एजिस। हाँ, एजेस, सारी एजेस इक्वल होनी चाहिए। एजेस का साइज सेम होना चाहिए और उसका डिस्टेंस सेम होना चाहिए वर्टेक्सेस का। तो यहां पे तो ऐसा कुछ नहीं दिख रहा। इसके लिए हम यूज करेंगे थोड़ी सी ज्यादा एजेस। सो लेट्स मेक सम मोर एजेस। हम एजेस ज्यादा लेते हैं, या फिर अगर तुम्हें मान लो एक ही जगह चाहिए होल, एक ही जगह चाहिए, तो फिर भी हमें एजेस ज्यादा लगेंगे। तो एजेस ज्यादा करने के लिए मेरे पास क्या क्या है, कुछ है अपने पास? मल्टी कट है। मल्टी कट से काम नहीं बनेगा ना, बीच में एज चाहिए तो। ठीक है, मैंने एज ले ली। देखना यार, ये थोड़ा सा ध्यान देने वाला है, पर एक्चुअली मैं वो एच दबा रहा था तो एच से वो हाइड हो रहा था, पहले बता दूं। ओके, यहाँ मुझे चाहिए तो मैंने ही ले लिया। क्या कहते हैं प्रियांशु, रूल नंबर 1 सर्कल बनाने के लिए साइड्स इक्वल होनी चाहिए। ओके। रूल नंबर 2, आप जब भी ऐसी चीज पे कुछ बनाएंगे सबसे पहले एक्सट्रूड करके अंदर की तरफ लाएंगे। ये करना बहुत जरूरी है, ये चीज आनी जरूरी है ये। और दूसरी चीज, आप चाहो तो यहाँ पे और एच दे सकते हो, अभी के लिए, अभी के लिए दे रहा हूँ, बाद में अरे यार इससे क्या है, फेस सही बनेगा। मेरे पास आ गया वर्टेक्स, मुझे चाहिए फेसेस, तो टू फेसेस सिलेक्ट। अब टू फेसेस करने के बाद आप फेसेस के अंदर जाएंगे, सिंपल राइट क्लिक, सर्कुलराइज कंपोनेंट। क्या लिखा है? सर्कुलराइज। यहां ले लो, या फिर अगर यहां पे चाहिए तो ये रहा, ये छोटे सा कोना में बना हुआ, क्लिक। अच्छा, ठीक है, अब इसको शिफ्ट दबा के अंदर की तरफ कर दो। समझ गए। लेकिन इससे ये करना, अंदर की तरफ करने से पहले इसको पहले थोड़ा सा अंदर की तरफ इस तरीके से करना, देन ऐसे, देन अंदर की तरफ। इससे क्या है, आपका ना जब गोला बनेगा तो फ्री में जब दिखेगा तो इस तरीके से दिखेगा। दिख रहा है? यस सर। अगर ये एजेस नहीं होती, एक काम करते हैं, इसको ना फेस पर करते हैं, कंट्रोल बताऊंगा ये क्या सपोर्टिंग एजेस किसे कहते हैं, मैं बस अभी एग्जांपल दे रहा हूँ। बैक स्पेस, ये देखो, दिख रहा है? प्रॉब्लम दिखी? क्या प्रॉब्लम है? एजेस स्मूथ हो गया ज्यादा, वहां नहीं, पे और शार्प वो तो हुई, पर एक चीज देखो ना, ऊपर जितना शार्प है नीचे भी शार्प है, यहाँ ज्यादा स्मूथ है, क्यों? डिस्टेंस, एजेस के बीच का डिस्टेंस, अच्छा यहाँ ज्यादा यहाँ कम, यहाँ ज्यादा यहाँ कम। आप इसको चाहो तो यहाँ पे आप एक क्लिक करके ऐसे एजिंग एंड स्प्लिट बना दो, लेकिन इसमें भी यही रहेगा, यहाँ पे ज्यादा यहाँ पे कम। इसका सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप या तो शुरुआत में ऐसा कर लो, दिख रहा है, एली कर लो, क्योंकि उससे एजेस आपको साथ मिल जाएगी। दूसरा तरीका ये कि आप सिलेक्ट करो एंड बेवल,
इस तरीके से। इससे क्या है, इस एज को आप स्मूथ दे सकते हो। देख रहे हो? अभी बताऊंगा आगे, और जब हम कुछ बनाने बैठेंगे देन आई विल टेल यू, लेकिन अभी के लिए ये ठीक है। अभी भी ठीक नहीं है, उसकी वजह बताता हूँ। उसकी वजह ये है कि जब हम सपोर्टिंग एज लगाए हैं ना, सपोर्टिंग एज, तो यहाँ पे देख रहा है ज्यादा है, यहाँ कम है, यहाँ ज्यादा है, यहाँ कम है। यस सर। ये आपको ठीक करना पड़ेगा मैनुअली, मतलब इसको लाना पड़ेगा अंदर की तरफ। लेकिन इससे इतना फर्क नहीं पड़ता। हम इसको ठीक कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर एक और एज दे दो, ठीक है। और इस एज को, जो ये वाली एज है, इसे स्लाइड एज ले लो। स्लाइड एज पता है ना? स्लाइड एज टू लेके हल्का सा बाहर की तरफ, बहुत हल्का सा, लेकिन ये अपना जोर दिखाएगा, ऐसे रहने दो। इससे इस तरीके से होगा। तो क्या है, तुम्हारा ये जो कॉर्नर का जो ये जो गड़बड़ हो रही है ना, ये अंदर के सर्कल पे असर नहीं डालेगी। ये जो ये चीज है, ये अंदर के सर्कल पे असर नहीं डालेगी। ये इस तरीके से आएगा यहाँ पर, तो ये इस तरीके से दिखेगा। यहाँ पर ही वही है कि एक एज और होनी चाहिए थी वैसे, लेकिन इतना भी चलता है, ज्यादा फर्क नहीं। पर वो तो कुछ ज्यादा ही था वहां पे पहले। ठीक है सत्यम? यस सर। एक मिनट। अच्छा सर, एक डाउट था। हम्म जैसे आपने एक दीवार पर एक खिड़की बनाया, ठीक है। अगर एक दीवार पे हमें दो खिड़की बनाना है अलग अलग, डिवीजन कर दे। ठीक है। पहले इसको कर, फिर इसको कर, या दोनों को पकड़ ले और एक्सट्रूड कर दे। एक्सट्रूड करने का कीप फेस टुगेदर ऑफ कर दो, स्केल डाउन। ठीक है, बाहर और अंदर सेम होना जरूरी नहीं था, लेकिन अगर ऐसा कुछ हो रहा हो कि हमने गलती से यहाँ कर दिया और पीछे नहीं है, तो उसका तरीका ये है कि आप इसको डिलीट कर दो, इन दोनों को डिलीट करो। ठीक है, कर दो। एस सिलेक्ट करो, ऐसे आ गया, और बाहर की तरफ एक्सट्रूड एज आ गया ये। अब अब तो तुम्हें पता ही है, टारगेट वेल्ड। ठीक है, ठीक है। इस तरीके से भी कर सकते हो। वैसे अच्छा होता है कि इसको पकड़ो और इसको पकड़ो और कम कर दो, इसको पकड़ो और इसको पकड़ो, मतलब चारों को एक साथ पकड़ के कर दो, ज्यादा सही है। उससे क्या है, तुम्हारा थोड़ा टाइम बच जाएगा। ओके। या दूसरा तरीका तो मैंने तेरे को बताया हुआ है, पहले प्लेन से बना लो, उसके बाद उसे एक्सट्रूड करके बाहर या अंदर की तरफ निकाल लो, तो अपने आप एज तो बनी जाएगी। ठीक। और मतलब मोटाई तो आ जाएगी, मोटाई की कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, ओके। क्वेश्चंस? तुम्हारी क्लास कभी कभी मुझे बहुत पसंद आती है। इसमें क्या क्या है हमारे पास, एक्सट्रूड एज ऑलरेडी बता चुका हूं, मल्टी कट वही वाला था। बेविल इसमें हम यूज नहीं करते, फेस नॉर्मल्स यूज करते हैं। फेस नॉर्मल्स में होता है रिवर्स नॉर्मल्स, ये आपको उल्टा फेस उल्टा कर देगा। इसको पकड़ोगे दोबारा, अगर ऐसे फेस है और गलती से हो जाए तो फिर से रिवर्स नॉर्मल है, वो ठीक हो जाएगा।
अब रिवर्स करता क्या है, किसी को पता है फेस रिवर्स से क्या प्रॉब्लम हो सकती है? नो सर। पहली प्रॉब्लम, जब आप फेस रिवर्स करते हो या फेस रिवर्स होता है, वो दूसरे से, मतलब एक मिनट रुकना, इसको एक बार मैं रिवर्स कर देता हूं। जब आप 3 दबाओगे तो आप देखोगे कि सब पे 3 लगा, इस पे नहीं लगा, जबकि यहाँ इसका भाई बैठा है, वो पूरा ठीक हो रखा है। कभी भी उल्टा फेसेस सीधे फेसेस के साथ ज्वाइन नहीं होते अगर वो एक लाइन में नहीं है तो। मतलब यहाँ पर इसको देखो, ये ठीक है, ये वाला ठीक है, ये वाला ठीक है, लेकिन ये रिवर्स है, तो क्या होगा, इसके बीच का जो आप इसे पकड़ोगे ना, ये लग तो रहा है मर्ज है, लेकिन ये रिएक्ट नहीं करेगा इनके साथ। हाँ, अगर सबको कर दोगे, इसको छोड़ के सबको अगर तुम ब्लैक कर दोगे तो रिएक्ट करेगा। देखो, समझ गए? दूसरी चीज, फेस उल्टे होने पे लाइट कभी कभार, मतलब उल्टा फेस अगर लाइट के सामने हो तो वो उसे इग्नोर कर देती है, कभी कभार, नॉट ऑलवेज। मतलब लाइट उसके थ्रू एंड थ्रू निकल जाती है। इसीलिए फेसेस को, मतलब जो मेन फेस है, मतलब फ्रंट फेस है, उसे ही रखते हैं हमेशा लाइट के आगे, ताकि उसकी शेडो क्रिएट हो सके, वरना उसकी शेडो क्रिएट नहीं करता है लाइट। ठीक है, ये इसके अंदर एक प्रॉपर्टी है। और उल्टे फेसेस को आप अगर यूवी में ले जाओगे तो यूवी से रेड तरीके से दिखाता है, तो वहां पर भी वो फेस खराब होते हैं। उसको हमेशा हमें अलग करना पड़ता है। वो वहां पे भी नहीं जुड़ते, वो जैसे यहाँ पे ये नहीं, ऐसे नहीं दिखा रहा ना, इसका अलग फेस दिखा रहा था, वैसे ही वहां पे भी वो अलग ही दिखाता है, तो वी डोंट नीड दैट। अगर आपका फेस बाहर की तरफ ऐसा दिख रहा है तो बाहर की तरफ रखो। अगर अंदर कैमरा है, अंदर कैमरा है, यहाँ पे कैमरा है, तो उल्टे कर दो फेसेस, सिंपल। फेस पकड़ो, उल्टे। इससे क्या है, अंदर कम से कम आप जो लाइट लाओगे वो आपकी मान्य लाइट होगी। ठीक है, बाहर आपका ऐसा रहेगा। अगर बाहर से भी आ रहा है तो फिर आपको दोनों तरफ लाइट, दोनों तरफ शेड, दोनों फेसेस बनाने पड़ेंगे, क्योंकि इससे लाइट लीक का खतरा रहता है। लाइट लीक होती जाती है, जैसे मैंने कहा शैडो में प्रॉब्लम आती है। और क्या क्या है इसमें देखते हैं, चलो। फेसेस में एक चीज और है, फेस सिलेक्ट करा, शिफ्ट राइट क्लिक, एक्सट्रैक्ट फेस, ये अलग कर देगा। ठीक है, एक बार बताना। डुप्लीकेट फेस, हाँ जी, एक बार बताना वो एक्सट्रैक्ट फेस का ये रहा एक्सट्रैक्ट फेस। अलग कैसे करेगा मतलब? जैसे मुझे इनमें से ये चीज नहीं चाहिए, इससे ये चीज नहीं चाहिए, सिंपल सिलेक्ट किया, शिफ्ट राइट क्लिक, एक्सट्रैक्ट फेस। एक्सट्रैक्ट फेस ऐसे आएगा, इसको बाहर क्लिक कर दो एक बार, उसके बाद जब आप दोबारा पकड़ोगे उसे तो वो अलग दिखेगा। ओके एक्चुअली वो ग्रुप के अंदर होता है, जब एक्सट्रैक्ट करते हैं ना तो ग्रुप के अंदर होता है। इसे बाहर निकालने के लिए शिफ्ट की दबा दो, आपके ग्रुप से बाहर निकल जाएगा। बाहर निकल गया, सर। अलग हो गया। इसके अंदर एक और चीज है जिसे कहते हैं डुप्लीकेट फेस। सिलेक्ट द फेसेस, ये डुप्लीकेट फेस, अगेन डुप्लीकेट, को डुप्लीकेट कर देगा पूरे को। ये हम कब करते हैं, जैसे मान लो मुझे इसमें से यहाँ पर एक छोटी सी कुछ पोस्टर लगाना है और मेरे को इसी के ऊपर लगाना है, तो मैं क्या करता हूँ, सिलेक्ट फेस, डुप्लीकेट फेस, आ गया। थोड़ा सा बाहर निकाल लो, जूम आउट करके फेस पकड़ो। तो मुझे बार बार और उसकी बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा, देख डायमेंशन सब जगह से एक आएगी। तो ये आप बड़े प्यार से इसके अंदर कर सकते हो। देख रहे हैं?
इस तरीके से एक्सट्रैक्ट फेस और डुप्लीकेट फेस का काम आता है। जब आप कंबाइन करते हो ना किसी को, मान लो आपने कंबाइन कर दिया, ये सारा कंबाइन हो गया, अब आप सोच रहे हो नहीं यार इस पे काम करना चाहिए था, इसको अलग कर लेता हूँ। सिंपल सिलेक्ट इट, राइट क्लिक, एक्सट्रैक्ट फेस, तो ये अलग हो गया। अब आप इसे हाइड करके दोबारा काम, बाकी सब जुड़े रहेंगे, बाकियों को असर नहीं होगा, ये आपका अलग हो चुका है, इस पे आप काम कर सकते सर बेवल क्यों नहीं करते हैं फेस को? हो। एक मिनट है, हाँ जी बोलिए आप। सर बेवल क्यों नहीं करते हैं फेस को, जो आपने बोला? एक मिनट एक मिनट रुक जाओ बस। हाँ बोल बेटा, आप बोल। बोल रहा हूँ सर बेवल क्यों नहीं करते हैं फेस तूने को? बेवल किया था ना वो, हाँ हाँ, मतलब कर वो ले तो ठीक है, बेवल। बट नहीं नहीं, वहां नहीं। जैसे अगर ऐसे बेवल मतलब क्यों नहीं करते, कुछ रूल है उसका? मतलब जैसे उसमें तो समझ गया, वो इशू हो गया था कि वो क्वाड इशू नहीं आ आ। जाता है ना, उसी इशू की वजह से नहीं करते। अच्छा अच्छा, ठीक है। एक्चुअली बेवल क्या करता है, फेसेस को पेंटागन में क्रिएट कर देता है। बेवल अच्छा। एज फेसेस को पेंटागन में क्रिएट करता है, इसलिए यूज नहीं करते बेवल का। ऐसा नहीं है कि बेवल का यूज ही नहीं करते, हम्म बेवल बहुत सही तरीके से काम आता है। कभी कभार जब हमें घुमाना होता है हम्म, ना, जैसे अगर मैं बोलूं कि एब्डोमेन बनाना है, एब्डोमेन पता है ना क्या होता है सबको, हाँ सर। तो ऐसा जिसे एब्डोमेन नहीं पता, हाँ, तो मैंने एक फेस बनाना है, मैंने बार बार इसे होने का मैंने क्रिएटिव ऑफ कर रखा है, इंटरेक्टिव क्रिएशन, राइट, मैंने ये बनाया, ठीक है। हम्म हम्म, ये लिया, ये फेस मैंने इस तरीके से आगे बढ़ाया, मान के चलते हैं, और हम्म यहां कर लिया, ऐसे कुछ बना दिया। अब ये मुझे गोल चाहिए था, तो अब मैं एक दो तरीके कर सकता हूँ, या तो मैं यहाँ पर एज लगा के उसे गोल करूं, या फिर सिलेक्ट करके इसे सीधा बेवल मार दूं। तो मुझे वो गोल, जैसी सेगमेंट बढ़ाऊंगा मुझे अपने आप गोल की वो टाइम मिल जाएगी, दिख रहा है। हम्म यहाँ बेवल अच्छे तरीके से काम करता है जब एक एज को दो एज में कन्वर्ट करना हो। लेकिन अगर मैं फेसेस के साथ करूं तो मेरे को उसे, ये नहीं है गलत है, मैंने ये नहीं कहा गलत है, बस उसके बाद जो हमें उसको ऑपरेशन करना पड़ता है ना उसे ठीक करने के लिए, वो हम्म, थोड़ा महंगा पड़ जाता है। समझ गए। इट्स क्रिएट, मतलब आपको मल्टी कट टूल यूज करना पड़ेगा, आपको इंसर्ट एज लूप टूल यूज करना पड़ेगा उसे ठीक करने के लिए, हम्म, समझ। ठीक है। हम्म, तो ये है। अब इसके बाद हमारे पास फेसिस में और क्या क्या है देखते हैं। हम्म, मेरा नहीं, हाँ, ये बहुत तगड़ी चीज है, मतलब तगड़ी नहीं, जैसे अ, ठीक है, ये फेस पकड़ा, ये फेस पकड़ा, और ब्रिज, हाँ हाँ, ये ऐसा नहीं होगा, ओके। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा था किसी ने कि वो कैसे होगा, एक मिनट, वो छेद वाले में काम आएगा देख, वो मस्त चीज है, दिखाता हूँ, अगर वो काम करेगा इसमें तो। जिसको समझना है बता देना इसमें ना, अब क्योंकि तुम्हें आ गया है तो मैं थोड़ा फास्ट हूँ। इन दोनों को पकड़ा, राइट क्लिक, ब्रिज, ये वो वाला ब्रिज नहीं है क्या, एक मिनट, हो जाता था यार, नहीं वो नहीं कर रहा, मेरे को लगा था वो कर देगा। बट क्या होता है, जैसे मान लो ये बनाया हमने, ठीक है, हम्म, कर लिया, दोनों को पकड़ा, कंबाइन, कंबाइन करना जरूरी है, बिना कंबाइन के काम नहीं होगा, ब्रिज,
आसानी से बन गया। तो दिस व्हाट ब्रिज कैन डू इन फेस मोड। फेस मोड में कर सकते हो। अगर एज मोड पे करना पड़ता तो वो फेसेस डिलीट करके फिर एज पकड़ के करना पड़ता। ठीक है, इसमें एक चीज याद रखना सारे, एजेस आपका इस तरीके से भी निकल सकती है। ठीक है, यू कैन इजिली डू दैट बट इट इज रॉन्ग। एक एज, एक सिंगल एज, यानी कि एक सिंगल एज, दिस वन ओनली कंटेन्स टू फेसेस। कभी भी थ्री फेसेस को वो एक्सेप्ट नहीं करेगी। आप निकाल सकते हो बट यहां देखो क्या प्रॉब्लम हुई, देख रही है प्रॉब्लम, देख रहे हो? तो निकाल सकते हो बट कभी भी एक फेस, एक एज दो फेसेस से ज्यादा एजेस नहीं सपोर्ट करती, होने भी नहीं चाहिए, रखना भी मत। ठीक है, इट इज अ प्रॉब्लम। एक जैसे ये एज है ना आपकी, ये वाली एज, इस एज ने तीन फेसेस को कर रखा ऑक्यूपाई, एक दो एंड तीन, तो वो नहीं होना चाहिए। ओके भाइयों, छोटी सी चीज थी। यस सर। ट्रायंगलेट फेस आपको ऑलरेडी पता है, ट्रायंगलेट बना देगा। क्वाड फेस इसे दोबारा क्वाड कर देगा, बट हर जगह काम नहीं करता। अगर आप डाउनलोडेड मटेरियल लाओगे ना, डाउनलोडेड ऑब्जेक्ट कोई लाते हो, तो आप उसमें क्वाड मैश लगाते हो, तो वो हर जगह काम नहीं करता। इट विल नॉट वर्क, याद रखना। क्वाड मैश और ट्रायंगलेट मैश। एंड अच्छा एज वी गो सर, फॉर, हाँ सर वो जैसे मैंने बनाया था उसमें, तो आपने ये तो बता दिया, जैसे खिड़की का बता दिया, ऐसे या डोर का बता दिया, तो जैसे सर्कल का ही बता दिया, बट एक था जैसे मैंने उसमें जो डोर बनाया था, वो डोर ना तो सर्कल था ना तो रेक्टेंगल ही था। तो सर उस तरह का ओवल टाइप का अगर बनाना हो तो वो क्या, उसका क्या प्रोसीजर उसी तरह होगा या कुछ और करना पड़ेगा? अबे ओवल का तो और आसान है। ऐसा, हाँ मैं इसको हटा दूं प्लीज और सबको हाँ दूं? ये बनाना है ऐसा, हाँ बनाना हो। तो इजी है, इसी से बन जाएगा। प्रॉब्लम। अच्छा, ये वाला इधर गया। ठीक है भाई, यस। इस तरह से। अ,
whenever you see a big round thing in a flat thing, हम्म, big round thing in a flat square thing, तो सबसे पहले राउंड बनाओ, राउंड कर उसे ऐसे बनाना ज्यादा आसान है। ठीक। हाँ बोल। सर बोल रहा था जैसे कि ये जो करा आपने वर्टेक्स रोटेट करा, रोटेट करके उसको फिर नहीं नहीं, स्केल मूव स्केल स्केल करा था। स्केल स्केल स्केल। जैसे मुझे ये मेरा यहाँ है हम्म, और ये मेरा यहाँ, अब मुझे ये पता है कि ये तो या इसके साथ जाएगा और इसके साथ भी जाएगा, तो पहले मैंने इसको पकड़ा, स्केल ऐसे किया, ठीक है, अच्छा अच्छा, ठीक। इसको पकड़ा, स्केल ऐसे करा, आ गया। अब हम्म, मुझे ऊपर से ठीक करना था, तो मैंने इन सबको पकड़ लिया, क्योंकि इसका भी तो देखना पड़ेगा ना, तो इन सबको बराबर लाना पड़ेगा, तो इधर लिया। अच्छा वो ठीक, ऐसे समझ, ठीक। ट्रिक, इजी ट्रिक, ओके। आपका काम भी हो गया। इतनी एजेस की जरूरत थी तो सही, इसमें एज मैंने क्यों नहीं डिलीट करी, क्योंकि इतनी एजेस की इसमें जरूरत थी। इस एज को उठ ये एज गलत है। क्या वो है? सर नहीं था, गड़बड़ हो गया था। मतलब वो जब मैं स्मूथ बीट कर रहा था ना, जैसे आपने करा जो, तो उसमें लाइनिंग आ रहा था उसका, मतलब वो हार्ड रह रहा था उसके। जहां पे जरूरत हो वहीं पकड़ो, जहां नहीं है, जैसे कि इस एज की जरूरत और इस एज की जरूरत और इस एज की जरूरत हमें नहीं है, डिलीट देम, वी डोंट नीड दैट। आपका तब भी वैसे ही चलेगा, बस यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है। सही है, दिस इज एक्स्ट्रा है, यहाँ पे नहीं है, राइट। जब अंदर का दिख नहीं रहा तो बनाओगे क्यों? सही है। जो ज्यादा दिखेगा वही फायदा। बिकेगा। हाँ, फेस बढ़ाने आप से यूज कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि यूटिलाइजेशन नहीं है, यहाँ यूटिलाइजेशन बहुत ज्यादा यूटिलाइज हो जाएगा, ऊपर का यूटिलाइजेशन भी हो जाएगा, ये चाहिए नहीं। और इतनी चीजें आराम से सर्कल बनेगा। इसको ट्राई करूंगा सर आगे और कर सही कर। यहाँ पे ये कर सकते हो, ये एक एक फटाफट से ऐसे लिया, बेसिस पकड़े। अब ये करने के बाद थोड़ा सा रोटेशन करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है रोटेशन ना ही हो। अरे अरे भाई कहाँ जा रहे हो, एक मिनट, रोटेटिंग अदरवाइज वेट, रोटेशन गड़बड़ हो रही है इसकी कंपोनेंट में, कुछ गड़बड़ हुई है। लेट मी सी, गिम्बल तो ऑन में हो गया, नहीं, कीप स्पेसिंग क्यों नहीं है? आई थिंक माया में तो प्रॉब्लम आ गई है, बट चलो समझ तो गए होगे। यस। इसे थोड़ा सा सीधा करना है समझ। ताकि ये एजेस सीधी हो जाए। सीधी अभी हो एजेस जाए। आई थिंक फेस भी सही काम कर रहा है, फेस तो ठीक कर रहा है। और दिस वन एंड दिस वन, बस ठीक है, ओके ठीक है। और कोई दिख रहा है, दिखा है पीछे का, अगर अंदर नहीं दिखाना है तो वाई यू आर मेकिंग अंदर का, उड़ा दो सब, खत्म। जितनी कम से कम मैचेस उतना अच्छा, बट रिमेंबर ऑलवेज कीप क्वाड एंड ट्रायंगुलेशन विद यू। बस ट्रायंगुलेट भी छोड़ दो, अभी क्वाड क्वाड पे काम करो, सिर्फ क्वाड 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 क्वाड, डोंट बी गो फॉर ट्रायंगल, ठीक है। अब आज के लिए बहुत हो गया, नेक्स्ट क्लास अपनी अपनी एक एक या पावर या गन, जो तुम्हारा मनपसंद टॉय हो, टॉय समझ रहे हो, गन, पिस्टल, जो मर्जी तुम्हारा, टन गन चाहिए हो, पिस्टल, रिवॉल्वर हो, जो मर्जी हो, रखना मेरे पास एज अ रेफरेंस। और सारे रेफरेंसेस मुझे रेफरेंस फोल्डर में चाहिए, किसी का नाम मत रखना, बस अपना रेफरेंस नाम रखना और एक साथ कई रेफरेंसेस रखना। दिखाता हूँ, देखो मैं तुम्हें दिखाई देता हूँ, मेरे पास पढ़े हैं, मैं किस तरीके से ढूंढता हूँ।
गन क्या किसी भी चीज के। लेट्स गो स्टूडेंट ड्राइव, मतलब ये विजुअल रेफरेंसेस हैं। दो तरीके के रेफरेंस मिलते हैं, विजुअल रेफरेंस और आपका ब्लूप्रिंट रेफरेंस। ब्लूप्रिंट रेफरेंस मिला तो बहुत अच्छी बात है, और विजुअल रेफरेंस मिले तो भी सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर साइड होना चाहिए। सो ये दूसरा स्टूडेंट के लिए है, और इसके अंदर मेरे पास है कई। सो मेरे मेरे हिसाब से मेरे पास जो वेपन्स हैं वो बहुत सारे हैं। सिंपल वेपन से भी शुरू कर सकते हो, यू कैन शुरू विद द सॉर्ड एंड हैमर थिंग्स। आप चाहो तो इसमें यूज कर सकते हो, ये करें या सीधा चलें? तो आपको सर जैसे सही लगे। नहीं, मेरे को तो, ये कर लो, सब बेटर है। मेरा तो मत पूछ फिर। गन दिखाता हूँ। इसमें बहुत कुछ है। रेफरेंसेस, दीज आर माय गन रेफरेंसेस। आ जाए यार, जैसे AK-47 है तो ये सारी ऐसे रेफरेंस जरूर ढूंढना जो साइड वर्जन हो, मिल जाए तो और भी ठीक है। और एक साथ जैसे AK-47 ले रखी है तो इसका डिफरेंट डिफरेंट एंगल्स, डिफरेंट डिफरेंट तरीकों से, हर हर एंगल से, ताकि आप कहीं पर भी कुछ आ, गलती ना कर सको। स्नाइपर राइफल, ये सारे 3D है मॉडल, मैं मानता हूँ, बट असली मॉडल भी ऐसे ही दिखते हैं। बट आई हैव चूजन द दैट कि वो असली भी लग रहे हो, नकली ना लग रहे हो। ये मेरा खुद का एक था कि मैंने बनाया था कभी किसी टाइम पे, तो वो है उसका रेफरेंस है। तो रेफरेंस मैंने खुद ही क्लिक कराया चीजें। ये और ये जो गन्स हैं, दीज गन्स आर व्हाट दीज आर कॉल्ड, क्या क्या कॉन्सेप्ट गन्स, राइट? कॉन्सेप्ट गन्स हैं, ये भी तुम्हें मिल जाएंगी बहुत जगह। देख लो, दीज आर कॉन्सेप्ट गन्स। तुम एक सिंपल कॉन्सेप्ट गन पे भी काम कर सकते हो, शॉटगन्स। डिफिकल्ट दिखाऊं? मेरे एक स्टूडेंट ने बनाई है, उसका नीचे का थोड़ा सा काम रहता है अभी। ये गन बनाई है उसने, कंप्लीट हो गई है लगभग लगभग, थोड़ा सा काम रह गया। दिस इज व्हाट ही मेड, तो ये बनाई है। इसका रेफरेंस कहाँ मिलेगा सर? इसका रेफरेंस यही है मेरे पास, पर इसको मत ट्राई करना, क्योंकि इसको ट्राई करने से पहले तुम्हें बहुत सारे रूल्स जानने जरूरी है, ठीक है? ये वो वाली गन नहीं है जो आराम से बन जाए। एक गन दिखा, बहुत प्यारा है, उस पे मेरा दिल आ गया था। तो ये बाद रहा। में देना, इसका बाद में ट्राई करूंगा। हाँ हाँ, नहीं तू अपना ढूंढेगा, तेरे को अपने आप बहुत मिलेगी, देख। उसके बाद मतलब जो हम करेंगे। ये देखो, स्नाइपर गन, ओल्ड स्नाइपर गन, तगड़ी तरह मॉडिफाइड करिए किसी ने, अपना कॉन्सेप्ट क्रिएट किया है इसका। सही है। और इसका मुझे इतना पसंद आया, ये सारे करे 8 स्टेशन पे जाके तुम सब निकाल सकते हो, 8 स्टेशन। ये स्नाइपर गन है भी मुझे पसंद है, ये अब इंडियन आर्मी के पास आ चुकी है। तो मैं ये तुम्हें इसलिए दिखा रहा हूं कि डिफरेंट डिफरेंट एंगल से तो होनी चाहिए, इसमें डिफरेंट एंगल मिलेगा तुम्हें सारे। लेकिन इसमें ये प्रॉब्लम थी कि इसका कोई, इसके बहुत सही सही रेफरेंस, जैसे इसका बहुत क्लोज रेफरेंस दिख रहा है ना, ये रेफरेंस मिला था, हमने खुद स्क्रीनशॉट भी लिए कईयों के कि स्क्रीनशॉट में मिल जाए। बट ऐसे रेफरेंस और एक साइड रेफरेंस होना जरूरी है, जिससे हम उसे एक तरह से ट्रेस कर पाए। इसमें ट्रेस करने का ऐसा कोई चांस नहीं था, लेकिन इसकी जो क्रिएशन थी वो बहुत खतरनाक थी और मजेदार थी, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, देख रहे हो? और क्या था मेरे पास, ये MLE 1916 राइफल। ये बहुत सिंपलेस्ट राइफल, इससे ज्यादा सिंपल राइफल मिलेगी नहीं। इसका मुझे साइड पोर्शन मिल गया था, फ्रंट पोर्शन मिल गया था, और ये साइड मिल गई थी, देखिए पूरी। अरे बहुत क्लासिक चीज है।
पिस्टल, ऐसा रेफरेंस दिख रहा है, साइड रेफरेंस। साइड रेफरेंस से Yes. तुम उसे ट्रेस आराम से कर सकते हो, ठीक है। Yes, sir. ऐसा चाहिए। तो रेफरेंसेस उठाने शुरू करो, देखने शुरू करो, ढूंढने शुरू करो और काम करते रहो प्लीज। सेंटिनल गन कौन सी थी? ओके, ये देखो, इसका ये भी दे रखा है इसने, वायर फ्रेम भी दे रखा है, ये हैवी पॉली का वायर फ्रेम दे रखा है। बताऊंगा किस तरीके से लूप्स एंड कर्व्स क्रिएट किए जाते हैं किसी भी हार्ड सरफेस मॉडलिंग में, और लो सरफेस में किस तरीके से मारी जाती है। तो ये भी बहुत पसंद है। बहुत क्लासिक लगती है ना, ये छोटी सी, हाथ में लेके डर 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 डर। सर कॉल ऑफ ड्यूटी में भी है, कॉल ऑफ ड्यूटी में नहीं, भी वो है। कॉल ऑफ ड्यूटी में है, लेकिन ये नहीं, ये मतलब हाँ सर, वो रंग like यही है, जैसे- उसका हाँ, टेक्सचर सही बहुत है। प्यारा दे रखा है इन्होंने। कॉल ऑफ ड्यूटी की याद मत दिला, उसने मेरे कंप्यूटर की औकात दिखा दी थी बेचारे ने। चलो कोई नहीं। तो मेरे पास रेफरेंसेस हैं, मैं रेफरेंसेस कलेक्ट करता रहता हूँ यहाँ बैठे बैठे, और कुछ काम तो मेरा है नहीं, है ना। तो कैरेक्टर रेफरेंस भी देख रखे हैं मैंने, तुम्हें कौन सा चाहिए बता देना। कहाँ गया ये सबसे खतरनाक था, मजेदार चीज।